स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी अब जो है हमारा जो क्लास आएगा वह वर्ब का क्या होगा सॉरी ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इस पहली सेंटेंस में क्लास किसको बोलेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आपको देखना है कंजक्शन। सबसे आसान तरीका ये होता है कंजक्शन पहचानना है कि कंजक्शन कौन सा वर्ड है। देखिए इसमें कंजक्शन वाई है। आप कहेंगे कि क्यों? तो कंजक्शन इसलिए है कि टेल मी एक सेंटेंस है, मुझे बताइए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और सी क्राइड वह चिल्लाई दूसरी सेंटेंस हो गई। तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम हमारा क्या कर रहा है? यह कंजक्शन जो वाई है। आप देखिए कंजक्शन हो गया। और मैंने यही बताया है कि क्लाज जो होगा, क्लाज वही होगा जो किसी न किसी कंजक्शन से क्या होगा? शुरू होगा। तो देखिए कंजक्शन से ये वाली सेंटेंस वाई सी क्राइड यह जुड़ी हुई है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह आपका सब और नेट जो है क्लाज कहलाएगा। और ये आपका वाई से पहले जो दूसरी सेंटेंस दी गई है टेल मी, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है, और यह जो है सेंटेंस आपकी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज की पहचान ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि इसमें देखिए वाई सी क्राइड वह क्यों चिल्लाई, या इसमें वाई कंजक्शन लगा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब कंजक्शन लगा है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, तो यह हमारा क्लास क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लास जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्यों कहलाएगा? क्योंकि है हमारा जो वाई दिया गया ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की यही पहचान है कि उससे टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, केस, इस तरीके से आपका और भी वर्ड आते हैं। तो मेन इसमें यही है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन या कंसेशन एक्सेट्रा। तो देखिए वाई से आपका रीजन शो हो रहा है। इस तरीके से हमारा कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन जाता है। अब सुनिए आगे। इसमें दिया गया है कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तो इसमें जो दे दिया गया जैसे टेल मी, ये हमारा टेल क्या हो गया? वर्ब है। मी हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है। तो पूरी आपकी ये क्या बन गया? एक सेंटेंस, टेल मी मुझे बताओ, इंपेरेटिव। लेकिन जो वाई वाला जो कंडीशन यहां से दूसरा दिया है कंडीशन, तो यहां से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। तो टेल के बाद ही हमारा ये माना जाएगा। क्यों? कि वर्ब के बाद जो भी हमारा क्लॉज होगा वह क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट रूप में माना जाएगा। आप कहेंगे कि मी भी तो ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्लॉज को देखना कि क्लॉज कहां से शुरू है। तो हमारा क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग वाई से शुरू है और यहां से लेकर के यहां तक है, तो यह वर्ब के बाद माना जाएगा। अब वर्ब के बाद कोई भी वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वही हम पढ़ रहे हैं, वर्ब का क्या चीज? ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। सेम प्रोसेस इसमें है। आस्क हर, तो देखिए हमारी ये सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव हो गई। उससे पूछिए व्हाट शी वांट, वह क्या चाहती है। वह क्या चाहती है, उनसे आप पूछिए। तो देखिए व्हाट से जब एक कंजक्शन शुरू हो गया है, कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब, तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। और ये देखा जाएगा कि आस्क हर यानी उससे पूछिए, आस्क के बाद आ रहा है, क्लॉज शुरू हो रहा है, तो इस वजह से वर्ब के बाद कोई भी क्लॉज या कोई भी वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और हम इसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, द टीचर आस्क्ड मी, यानी अध्यापक ने मुझसे पूछा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज की एक और पहचान होती है कि उसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए इसमें कोई भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वाई से हमारा जो है कंजक्शन है, और यह कंजक्शन है, तो यहां से आगे तक हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा।
और देखिए वर्ब के बाद है, आज हमारी जो दे दी गई है वर्ब, ये वर्ब के बाद है क्लॉज हमारा वाई वाला। तो वर्ब के बाद कोई भी आपका क्लॉज आएगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन, यानी वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, इस वजह से क्लॉज क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहां में देख सकते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया, तो यह हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इसको ध्यान से सुना करिए, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, और इसकी पहचान यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। और जहां से कंजक्शन शुरू हो जाता है और लास्ट तक वो हमारा क्लॉज कहलाएगा। और यह क्लॉज कौन सा है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आप कहेंगे कैसे, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से टाइम, प्लेस, रीजन या प्लेस, कंसेशन एक्सेट्रा का ज्ञान होता है। और वेयर जो दे दिया गया, जहां वह क्या कहती है, रहती है, तो जहां प्लेस की ओर इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी बात, ये हमारा पूरा जो है देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है और वर्ब के बाद आ रहा है, इस वजह से यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया हुआ बोला जाएगा। और हम यही पढ़ रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।